अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल की स्टडी की, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ना होगा, आज हमने स्टडी करना होगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होती है बेटा? सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि प्रोटीन किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो बेटा अगर हम पहले देखें प्रोटीन की डेफिनेशन, तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोटीन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। इसके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन ही मौजूद होती है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। एक्चुअली जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे? प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये बेटा हमारे पास कंपोजिशन, प्रोटीन की जो कंपोजिशन है उसमें एलिमेंट कौन से होंगे? 5 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बेटा यहां तक ये इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप। डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन होगा। तो बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अगर इसे मजीद एक्सप्लेन करें तो हम इसे ये कहेंगे कि दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, एक्चुअली जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। जैसे एक रूम होता है, जो एक रूम है वो रूम किससे मिलकर बना हुआ है? उसका जो स्पेसिफिक यूनिट होगा, सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? वो उसका यूनिट होगा ब्रिक, ईंट होगी। तो ये जो ऐसे एक रूम जो है ईंट से मिलकर बना होता है, इसी तरह जो प्रोटीन है ये भी किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड इसका यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके बनाते हैं प्रोटीन। अब ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है, किस बॉन्ड के जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड। एक प्रोटीन के अंदर, एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम कितने अमाइनो एसिड होते हैं? बेटा प्रोटीन हैज मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड। कम से कम 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो बेटा ये कुछ इंट्रोडक्शन था, तो इससे आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि सबसे पहली बात कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं किस बॉन्ड के जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। कितने अमाइनो एसिड जुड़ेंगे? मिनिमम 10,000, 10,000 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो जाकर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल होते हैं। तो यहां पर एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। ये इंट्रोडक्शन है बेटा। इस इंट्रोडक्शन की तरह हम मजीद स्टडी करें इसकी, तो इसके बारे में ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं सेल के अंदर और टिश्यूज के अंदर। प्रोटीन इज मेजर पार्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यूज। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है या टिश्यूज है उनका सबसे मेजर पार्ट क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। अगर हम एक सेल को ड्राई कर लें, उसमें से वाटर को निकाल दें, तो जो बाकी बचेगा उस बाकी ड्राई सेल का 50% वेट प्रोटीन होगा। उसके अंदर 50% प्रोटीन होता है। बेटा एमसीक्यूज में होता है अबाउट 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल इज प्रोटीन। तो बेटा एमसीक्यूज आता है कि अगर हमारे पास एक ड्राई सेल है तो उस ड्राई सेल के अंदर
प्रोटीन कितने परसेंट होगा? 50% होता है। ड्राई वेट कह रहा हूं, वाटर को निकालने के बाद। तो 50% जो क्या हो सकता है हमारे पास शामिल होता है, प्रोटीन हो सकता है। इट मीन कि सेल के अंदर ज्यादा पोर्शन किसका होता है? प्रोटीन का ही होता है। इसके बाद बेटा प्रोटीन फाउंड इन, आपके पास जो इंट्रोडक्शन लिखा उसी के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि वेयर इज प्रोटीन फाउंड, प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है? तो प्रोटीन फाउंड इन, प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है बॉडी के अंदर? तो बेटा प्रोटीन पाई जाती है इन मसल्स, प्रोटीन मसल्स में पाई जाती है, स्किन के अंदर ही प्रोटीन होती है। इसके अलावा हेयर, बालों के अंदर प्रोटीन होती है, नेल, नाखून के अंदर भी प्रोटीन होती है, वूल, ऊन के अंदर भी क्या होती है? प्रोटीन होती है, एंड फीदर, परों के अंदर, परिंदों के पर होते हैं उनके अंदर क्या होती है? ये तुम्हारे पास प्रोटीन मौजूद होती है। तो वेयर इज प्रोटीन इज फाउंड, प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है? प्रोटीन कहां पाई जाएगी बेटा? आपके पास यहां पर हमारे पास 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये 6 नाम याद कर लोगे, सिंपल से है। तो प्रोटीन कहां होगी? इन 6 पॉइंट का नाम लिखोगे, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस तमाम अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग से शॉर्ट हो गया, प्रोटीन कहां पाई जाएगी। उसके बाद अभी हमने बोला कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो अगर हमने प्रोटीन की स्टडी करनी है तो पहले हमें अमाइनो एसिड पढ़ना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो बुक में लिखी हुई है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है एसिड ग्रुप। अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, COOH ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अमाइनो ग्रुप किसे कहते हैं? NH2 को अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो अमाइनो एसिड के लिए सबसे पहले आप लिखोगे दरमियान में C, इस C को लिखने के बाद कार्बन, इसके एक तरफ लगा देंगे आप अमाइनो ग्रुप NH2, एक तरफ लगा देंगे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और एक तरफ लगाते हैं हम R मीन साइड चेन होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये लॉन्ग चेन हो सकती है। तो R लगा देंगे, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ क्या लगा दिया? एक H लग जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का फार्मूला याद करने के लिए आपको इसके नाम का मीनिंग याद करना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड के अंदर एक तो अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप होता है, एक एसिड होता है, एसिड क्या होता है? COOH होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप को एसिड कहते हैं ना, ये 2 ग्रुप्स याद कर लें। तो दोनों ग्रुप्स लगा दे और एक साइड चेन R लगा देंगे, अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, जबकि वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाया। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में था कि अमाइनो एसिड और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। तो अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के बनाने के साथ अब बेटा टोटल अब तक जो टोटल है, अब तक टोटल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनमें से 10 तरह के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और 10 तरह के 10 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हमारी बॉडी रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हमें खुराक के जरिए खाना पड़ता है। तो वो हमारे पास कौन से होंगे? असेंशियल अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड असेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को मैंने ए लिख दिया, अमाइनो एसिड होगा। नॉन असेंशियल गैर जरूरी, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, मतलब हमारी बॉडी खुद बना रही है। तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो हमें बाहर से जरूरत नहीं पड़ते, तो नहीं कहते नॉन असेंशियल। वो कौन कौन से अमाइनो एसिड? हमारे पास 10 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल 20 तरह के अमाइनो एसिड है ना, तो 20 में से 10 तरह के 10 टाइप के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जबकि असेंशियल जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। द अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दे रिक्वायर फ्रॉम आवर फूड, और ये हमारी डाइट, फूड के जरिए रिक्वायर्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं असेंशियल, जरूरी।
असेंशियल का मीनिंग जरूरी है, जरूरी अमाइनो एसिड हमारे फूड के जरिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो 10 तरह के बॉडी हमारी बना सकती है, 10 तरह के हमें बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं फूड के जरिए। तो बेटा हमारे पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, प्रोटीन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो कहते हैं जो अमाइनो एसिड है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, कि अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनती है। एक अमाइनो एसिड दूसरे से मिलेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आपस में मिल जाए तो प्रोटीन बना देंगे। तो यहां पर हम यहाँ पर प्रोटीन बना के देखते हैं कैसे प्रोटीन बनती है। तो बेटा प्रोटीन कैसे बनेगी? अमाइनो एसिड के मिलने से। तो यहां पर अमाइनो एसिड लिखते हैं। बेटा अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अभी हमने लिखा था अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड सी, अमाइनो एसिड के एक तरफ ग्रुप होता है एसिड ग्रुप COOH, अमाइनो एसिड ग्रुप, और यहां लगा देते हैं अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? NH2 है ना, तो इस H2 को इस तरह हम लिख सकते हैं H, एक ही बात है। और यहां पर क्या लगा देंगे? साइड चेन R। वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर H लगाना पड़ता है। ये अमाइनो एसिड है। यहां पर NH2 H गठन लिख देंगे, अलग अलग लिखे, एक ही बात होगी। ये पहला अमाइनो एसिड है, ये पहला अमाइनो एसिड। एक और अमाइनो एसिड यहां बना लेते हैं CH, यहां बना लोगे COOH, यहां पर बनाएंगे NH, और यहां लगा देंगे R। ये बेटा दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। अमाइनो एसिड आपस में किस तरह जुड़ते हैं अब यहां पर पॉइंट समझोगे बेटा। यहां पर है COOH, इसमें कलर चेंज करता हूं COOH, और यहां पर है NH2, यहां पर लेता हूं H, समझना आसान हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा? एक अमाइनो एसिड में से कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में मिलते हैं। दो अमाइनो एसिड मिलते हैं ना, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में मिलते होते हैं। होता क्या है, यहां पर इन दोनों के मिलने से बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल -H2O, पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप COOH डोनेट करेगा OH दे देगा, जबकि अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा H और OH दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। जो बाकी बचा उसे आपस में जोड़ देते हैं, बाकी रिमेनिंग में जगह बच गया, ये वैसे का वैसा आएगा HNH, बॉन्ड यहां पर लगा दिया CHR, ये वैसे का वैसा रहा। यहां पर आ जाओ, यहां से शुरू हो रहा है COOH था ना, OH तो ये कर गया, बाकी CO बच गया, तो C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए यहां जुड़ा होता है। यहां से कट हो गया, OH निकल गया, यहां से H निकल गया, बाकी बच गया हमारे पास। यहां से बेटा बॉन्ड बन जाएगा, ये यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड CO, यहां पर आ जाएगा N, और यहां पर H लगा हुआ है साथ में, NH बच गया, बाकी क्या लगा उससे आगे? COOH, यहां से मूव करेगा, यहां से क्या लगा हुआ था? R। तो क्या हुआ? एक अमाइनो एसिड का COOH में से OH रिमूव हो गया, यहां से एक H रिमूव हुआ, तो इनके दरमियान में क्या बन गया? एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा यहां पर क्या बन रहा है? एक्चुअली यहां पर हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है? एलिमिनेशन ऑफ द वाटर, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहां से दो अमाइनो एसिड जुड़ गए, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। यहां से एक और अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा, अगर यहां से हम एक और अमाइनो एसिड जोड़ दें तो NH2 है ना, अमाइनो ग्रुप क्या डोनेट करता है? H डोनेट करेगा, यहां से आगे बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहां से COOH, ये क्या डोनेट करेगा? COOH है, तो COOH OH ग्रुप डोनेट करता है, यहां से बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह N ये वैल्यू बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने दो अमाइनो एसिड को आपस में अटैच किया है, तो यहां पर तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड आपस में इसी तरह जुड़ते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह बनता जाता है।
तो ये है अमाइनो एसिड अथवा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन बन रहा है। ये प्रोटीन इस तरह का स्केच बनेगा। तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करें। बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज।